तो अपनी गद्दी अलग था। वाणी में भी आता है, ईसा और अल्लाह के हम दो लड़के लड़ झगड़ जुदे हुए वास्ते मसनद पैगंबरी कि उनकी गादी के लिए लड़ते रहे। अब जाहिरी गादी मसनद दई नस्लिए बेटे को, और मुझे दई जो किताबें उतरी, मुझे परमधाम का खंड धन दे दिया, उनको दुनियावी गद्दी दे दी। अब स्वामी जी कहते हैं राम मूल से जब जुदी चली तो एक कैसे हुई। क्योंकि आज भी बड़े बड़े लोग कहते अरे आप महाराज आप एक क्यों नहीं हो जाते। भाई राह जुदा जुदा जब मूल से पड़ी है तो एक कौन कर लेगा। एक तरफ झूठ का पखंड है, एक तरफ शाहबादी मलाई की वाणी है, एक कौन करेगा। कभी 70 झूठ भी एक हो सकता है क्या। उन्होंने एक धर्म को, इस संप्रदाय को एक कमर्शियल बना दिया और सुनाते भागवत में कहां भागवत कहां अखंड परम धाम की बात। तब स्वामी जी ने कहा कि हे बिहारी जी महाराज तुमने मुझे धर्म से निकाल दिया ना, तो अपना अलग धर्म चला। और राज्य महाराज का जो कार्य है, अब एक एक शब्द सुनना, वो मैंने आज से सिर पर ले लिया है। जो धनी का हुक्म होगा सो होता चला जाएगा। जो हम स्वार्थ को, ध्यान दो कि यदि मैं पैसा कलेक्ट करने के लिए कमर्शियल भाव से चलूंगा या इस मान मर्यादा के लिए चलूंगा कि मैं जगह जगह जाऊं, लोग मेरी मान रखें, गद्दियां बिछा दें, वो करें, तो दौड़ करेंगे। इस काम के लिए दौड़ करूंगा, पैसा बटोरने के लिए या मान रखवाने के लिए, तो मेरा तो सीता का भून होएगा। ये स्वामी जी कहते हैं। तो कोई भी काम सीधा होने वाला नहीं, अर्थात कोई भी आत्मा जागृत नहीं होगी। हम जाएंगे तीत, जिस जगह भी मैं जाऊंगा और साथ के वास्ते, अगर मैं सुंदर साथ की जागने के वास्ते चलूंगा, जो हम करत मेहनत, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो हमारे सीधा होएगा। कहते हैं फिर इस संसार में किसी की शक्ति है, मेरे बढ़ते हुए कदम को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं राज्य के वास्ते चल रहा हूं। और यदि मेरे दिल में पैसा लेने के बटोरे बजाएंगे, मत्थे टिकाएंगे, चलो सफेद कपड़ों को नहीं देता, भगवई पहन लो, पैसा लेने के लिए, मान करवाने के लिए, तो मेरा कोई भी काम सीधा होगा नहीं और मेरे से कोई भी किसी आत्मा की जागृति नहीं होगी। और राज्य का हुक्म सिर पर खड़ा हुआ है। इन बात का जवाब इस तरह की चिट्ठी स्वामी जी ने सूरत से लिख करके नौतनपुरी भेजी। में लिखे कलाम। सुंदर साथ जी सारी बीतक साहब सुन चुके हो, क्या लौट करके स्वामी जी कभी नौतनपुरी गए? बोलो बोलो बोलो, क्या उनका गुरु स्थान नहीं था? हम इसी में डूबे फिर रहे, हमारे बाबा पिता की गादी गादी चाटते फिरो गादी को। एक भी सुंदर साथ की कहीं आत्म जाग रही है? जो थोड़ा बहुत फॉरन में भी ठीक था, एक तरफ अब उन्होंने आकर के बीज बो दिया सूरत की गद्दी का, और दूसरी तरफ दिया नौतनपुरी का, जो मिलके चार रहे भी नहीं तो भी जुदा जुदा हो गए। क्या ये जागनी है? सुंदर साथ जी सत्य को सत्य कहना, झूठ को झूठ कहना पाप, कभी डरना नहीं चाहिए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं कि अगर मैं किसी स्वार्थ के लिए जाऊंगा, पैसा लेने की खातिर से जाऊंगा या मान मर्यादा के लिए जाऊंगा, तो राज्य के काम में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। और अगर सतगुरुदेव चंद जी का हुक्म है कि सुंदर साथ की जागनी करनी है, जिसके लिए मैं दिन भर रात परिश्रम कर रहा हूं, तो बिहारी जी तुम तो क्या 14 तबक एक तरफ हो जाए, मेरे बढ़ते हुए काम को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा कदम नहीं होगा, वो कदम अक्षर तीत का होगा। हम तो कमर बांधी, और हमने आज से कमर कस ली। आगे तो फिर मैं कहते रहता था तुम धामधनी तुम धामधनी। आज सतगुरु महाराज जी का फरमान अपने कंधों पे लेके मैंने कमर कस ली है, आखिरी सांस तक सुंदर साथ की जागनी करूंगा। निज धाम के काम, राज्य महाराज के परम धाम के काम के वास्ते सुंदर साथ को माया से निकाल के राज्य की पहचान कराने के वास्ते इन समय लालदास, अब काम के लिए हेल्पर भी तो चाहिए। अब राज्य महाराज ने देखा कि इनके साथ जो कुर्बानी, ध्यान दो, आसबाई, लालदास जी की आत्मा का नाम आसबाई है। अब वो करोड़ोंपति सेठ बना बैठे,
जाके स्वामी जी ठट्ठे नगर उसके घर भी बैठे रहे और कहता रहा, लेकिन कुछ कुर्बानी नहीं। तो राज्य ने कहा, अच्छा ये जो इसके मगज में है, मैं करोड़ोंपति हूं, मेरा इतना बड़ा बिजनेस चलता है, जबराइल रातों रात इसको फना करके भिखारी बना दे। तब कहां जाएगा? अपने माया छोड़ के जंगलों में आ गया। 7 जहाज भरे हुए माल के अरब से आ रहे थे, तूफान आया, 7 गर्भ। कितनी देर लगती तूफान में तबाह हो जाने से। और उधर जहां उनके गोदाम थे, चौकीदार तो था ही था, वो बीड़ी पीता पीता सो गया, वहां की चिंगारी से आग लगी और इधर ये जल के राख। अब जब ये हालत होती है तो देने वाले बाहर गांव चले जाते हैं और लेने वाले सिर पे आ जाते हैं। सुबह उठे, हालत देख के बड़े बड़े सेठ आ गए, सेठ जी महाराज इतने लाख रुपए की हुंडी कितने भी खड़ी है। एक तरफ से जो बचे हुए मकान थे, प्रॉपर्टी थी, दुकानें थी, बेच बेच के इज्जत के वास्ते सब कुछ बेच दिया। पत्नी के दागिने बेच दिए, बर्तन बेच दिए, बिस्तर बेच दिए, बिल्कुल खाली हाथ हो गए। सुदामापुर पहुंचिया, तब वहां से चले सुदामापुर। कहो वितक 3 से, अब उनकी वितक सुनिए। संवत 1727 हाँ, मैं 87 का चल गया। संवत 1727 के अंदर पहुंचे सुदामापुर पहुंचे। कहा भीम पीताम्बर मिले, वहाँ भीम पीताम्बर मिले। कोई चर्चा सत्संग शुरू हो गया, वहाँ लालदासी ने जागनी शुरू कर दी। अब उधर से ये जो है संकट आता है, सब कुछ बर्बाद होने का। हुई चर्चा तीनों पर, जो है चर्चा होती है कुछ ठट्ठे नगर के अंदर। चर्चा देखी जब चर्चा देखी, वहाँ 2 लागू भये। वहाँ आके लालदास जी के चरणों में भीम और पीताम्बर भाई लागू होना में चरणों में आगे लालदास जी ने इनको तारतम दिया, सुनायो तारतम दे दिया। ये थोड़ा है जो किसी की आत्मा जगा सकता है और आज उसको शक्ति दे, वो उसको तारतम दे सकते। गुरु भाव से नहीं, चलो मैं भी 2-4 को तारतम दे दूं, गुरु बन जाए, ये पाप है। अगर आज जी तुमको शक्ति देते, बल देते हैं, वाणी का, अगर तुम्हारी वाणी के सुनने से किसी को राज्य की पहचान होती है, लालदास जी ने तारतम दिया भीम भाई पीताम्बर भाई को। अब दज्जाल ने देखा भाई ये तो क्या है, निंदा लग करनी। ठट्ठे नगर के अंदर वल्लभा चाट वाले हमेशा जो है निजानंद संप्रदाय के पीछे पड़ते थे। क्यों? वो कहते हैं भजमन श्री वृंदावन कुंज नित्य विलास, और जाते इस मथुरा वृंदावन में। और हमारी जो है राज्य महाराज की वाणी की चर्चा शुरू होते ही तो नित्य वृंदावन कहाँ कहते हैं, इस रूप में ए वृंदावन ए जमुना तट सार, घर से तीर ब्रह्मांड थी अलगो, अखंड ब्रज अखंड रास गोलोक के अंदर। ये उनसे सहन नहीं होता था। भाई बात तो ठीक करते हैं, अगर हमारे चेलों को पता लग जाएगा तो हमारी कौन पूजा आए गद्दी, इसी में दुनिया मरे जा रही है। लगा जो करने शोर, वो शोर करने लगे। और विठल गोसाई जी का जो लड़का था लगे निंदा करने, बस वो निंदा के सिवा कुछ नहीं होता उन लोगों के पास। झूठ मूठ निंदा के बिना उनकी भक्ति भावी निंदा है। वल्लभी मार्ग में, वल्लभी मार्ग के अंदर बड़ी खड़बड़ी मची। एक कौन मार्ग पैदा भयो। अरे सुंदर साथ कह, निजानंद संप्रदाय को कहते हैं ये कौन सा मार्ग पैदा हो गया है जो इस मथुरा वृंदावन कोई नहीं मानता है। ये चले सेवक अब उनके जो सेवक हैं वो भी इधर आ गए, चर्चा सुनने लगे। हमारा तो बड़ो मार्ग। अब वो अपने आप को कहते अरे हमारा धर्म, जैसे हर कोई कहता है हमारे धर्म से ऊंचा कोई धर्म ही नहीं, हर कोई कहता है हमारा। क्यों? क्या? जैसे मुझे याद है आज भी हमारे भी पूर्व कहते थे, देख भाई अपने धर्म से ऊंचा कोई ऊंचा नहीं। भाई क्या ऊंचाई है ये खबर नहीं। धर्म ऊंचा है तो कौन सा धर्म छोटा है? धर्म सारे ठीक है, किसी धर्म को छोटा बड़ा न करो। आप ये सोचो कि किसकी विशेषता क्या है। क्या विशेषता है? दूसरे जितने भी धर्म हैं
वो भगवानों को तो मानते हैं, एक परमात्मा जो सब ग्रंथों में लिखा है उसकी औलखान किसी के पास है। फिर जो लिखा है शास्त्रों में ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो एक सच्चिदानंद स्वरूप पार ब्रह्म साकेत की पहचान स्वामी जी की वाणी के बिना जाओ सारे जगत के ग्रंथ पढ़े, कोई करा नहीं सकता। राज के दर्शन की, अब शेराज जी महाराज के दर्शनों की उन्होंने क्या बात उड़ा दी, अरे वहां ना जाना, गुरु उनके जो हैं, अरे वहां ना जाना। उन्होंने एक उदरिया पाल रखी और वो पिंजरे में रखते हैं बंद, पुजारी पीछे छुपा के रखता है, भोग रख देते हैं, पर्दा कर देते हैं और क्या कहते हैं, आओ जी मन मोहन प्यारे, और उदरियों को निकाल देते हैं। अब उसके पाँव में घुंघरी झांझरी बांध रखी है, वो उदरियों चलेगी तो घुंघरी बजती है और कहते हैं हमारे घर कृष्ण जी आते हैं, देखो ऐसी राह है इनकी, वहां जाओगे तो उदरियों का जूठा खाना बढ़ेगा। अब उनके गुरु जब ये कहते हैं, भाई हमारे गुरु जी कह रहे हैं सत्य होगा, हमारे गुरु जी कह रहे हैं तो सत्य होगा, इसलिए वहां जाना नहीं। क्यों? चेले सारे चले जाएंगे तो गद्दी की पूजा कौन करेगा, कहाँ आके पगे लगेगा, कौन भेंट करेगा, हाय भेंट हाय गद्दी, मर गई दुनिया इसी। स्वामी जी इतनी जगह गए, किसी से भेंट कराते थे? हाँ, जिनको खुद अकल आ जाए, भाई हमारी खातर, सुंदर साहब की खातर कहाँ कहाँ स्वामी जी धक्के खा गए। भाई दुनिया का काम है तो दुनिया और सेवा में लग जाए। वो लोग चरणों में सब कुछ अर्पण करते थे, स्वामी जी किससे भेंट तो नहीं लेते थे, या जैसो का तारतन हाँ देते इतनों को, ये तो नहीं कहा तो नारियल रख, मेरे कंठी बांध और बया रख, कहीं एक शब्द आ जाए, सुंदर साथ जी ये सब गलत मार्ग में चल चुके। अब फिर सुंदर साथ को राज्य की वाणी पर खड़ा करना ना से इसी जा, सत्य को पहचानो, औरों को भी रास्ता दिखाओ, जो एक गांठ होए चली। इस तरह से जो है अब सुंदर साथ की एक जमात हो चली, आने लगा नया सुंदर साथ भी आने लग गया। कोई करता सुनत है। अब ध्यान से, अगर जो भी आके स्वामी जी की चर्चा सुन लेता है, कौन इंसान ऐसा है जो ये चाहता नहीं है कि मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए? जाके धनिये पकड़े हाथ। अब ध्यान से सुनिए, स्वामी जी कहते हैं कौन आके चर्चा सुनेगा, जिसको राज्य महाराज माया से निकाल के चरणों में लाएंगे, जाके धनिये पकड़े हाथ, जिसको आप राज्य महाराज अंतर्गत ये हाथ नहीं आत्म से निकाल के चरणों में ला के बिठाते हैं। लालदास को इस समय लालदास को भाई माया की उलझन पड़ी। क्यों? उधर राज्य महाराज का हुक्म हो रहा है कि भाई जागने के लिए बाहर निकलना है, लालदास को बुलाओ, आसभाई को, ये माया में सेठ जी बने बैठे, रात तो रात जो है सब काम कर दिया, इनको राजे काढ़ के, क्योंकि राज्य ने सेवा लेनी है जागने की, इसलिए माया का लगा धक्का जोर की रात में, कहाँ करोड़ोपति सेठ थे, सुबह भी सुनना, जब लालदास जी चलेंगे लेके खाली हाथ, लोटा भी पानी पीने के लिए नहीं, सब कुछ गया, चाहिए कदमों पहुंचे मोमी, क्या इनको राज्य के चरणों में पहुंचाना है, जागने का साथ इसने देना है। अब माया की तरफ का हुआ धक्का जोर। और हम लोग क्या कहते हैं, अरे भाई परमात्मा दे रहा है छप्पर फाड़ के, आधी चुपई याद रखते हैं, पहली चुपई वो दो चरण पहले नहीं लेते, देता छप्पर फाड़ के और लेता घुटने तोड़ के, चलने लायक भी नहीं छोड़ता। दजाले जोरा किया। अब दजाल कौन? लेने वाले, भाई जिन्होंने पैसा व्यापार में लेना भी होता है देना भी होता है, अब देने वाले तो चले गए बाहर का, लेने वाले सिर पे खड़े हो गए, इसको दजाल कहा है। ऊपर करने लगा ऊपर, सेठ जी महाराज आगे 6 महीने हो गए, हुंडी का पैसा आपने दिया ना, हम तो लेके जाएंगे, लगी प्रॉपर्टी बिकने, लालदास जी ने कहा हालत तो बुरी हो गई है, इज्जत तो ख्वारी ना हो, सब सामान बेचना शुरू कर दिया, बर्तन बिक गए, दागिना बिच गया, सब कुछ बेच दिया। जब कछु न रहा हाथ में, जब कछु न रहा हाथ में तो फिर कहाँ चलो, चलो भी अब
स्वामी जी के चरणों पहले नहीं, पहले तो माया है, ठंडा है, फंसे पड़े हैं। तब माया दिया छोड़, तब माया छोड़ दिया, जब कुछ रहा ही नहीं तो फिर माया कहाँ से लेते। तब नजर करी तरफ रात, तब राजी महाराज की तरफ नजर गई, चित माया से लिया मोड़, चित मोड़ लिया कि ऐसे कहाँ तक उम्र गंवाऊंगा, अब चल पड़े यहाँ से पैदल, और प्रण कर लिया। तब तक उन्हें ये पता नहीं था कि बिहारी जी और स्वामी जी जुदा जुदा हो सके। आजकल तो टेलीफोन है, वायरलेस है, मिनटों में सब कुछ पता चलता है। उस समय टपाली ले जाने वाला, देयर वाज नो अरेंजमेंट पोस्टल इन इंडिया। ये पोस्टल विभाग तो भी 200 साल से चला है और ये भी तक 350-4 साल पुरानी। तो अब चले, बस एक पत्नी, लाल भाई उसका नाम था, और एक लड़की थी, उनका लड़का था निशान भाई थी। तीनों को लेके चल पड़े। अन का अनेम ले लिया, क्या कि जब तक मैं धाम धनी बिहारी जी महाराज के दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं अनाज नहीं खाऊंगा, जलपान वगैरह करता जाऊंगा, तब लो अनाज ना ले, तब तक अनाज नहीं लूंगा, तो लो करो फलाहार, फलाहार करूंगा, तब तक अनाज नहीं खाना। इन बात चलने लगे, इस तरह चलने लगे। ऐसा किया विचार, ऐसा विचार करिए, करते करते सुदामापुर आ गए। चलिए, जब मंगरौल पाटन, मंगरौल पाटन पहुंचे, तब वहां दो सुंदर साथ मिल गए। तो पूछा लालदास जी, आप कहाँ जा रहे? कहने लगे, भाई नौतनपुरी धाम के धनी जा रहे। कहने, जाके क्या करोगे? उन्होंने स्वामी जी से जुदा हो गए हैं और जुदा जुदा रास्ता हो गया। अब ये बात उन्हें पहले पता नहीं थी। अब दिल में बड़ी दुविधा आई, क्योंकि वहां से एक जाता है सूरत रास्ता मंगलौरपुर पाटन से, और एक जाता है जामनगर। तब सोच के कहते, अच्छा जो राज्य महाराज का हुक्म होगा, पहले मैं सूरत ही चलता हूँ, क्योंकि नजीक पड़ता था। बहुत रद बदल हुई, बहुत रद बदल हुई, विचार विमर्श किया, माने नहीं सुकन, उसकी बात मानी नहीं। तब देखा तरफ श्री राज, तब श्री राज्य महाराज का ध्यान लगा के, हे धनी हुक्म करो, मैं कहाँ जाऊं? हुई आज्ञा ऊपर संयम, बस आज्ञा के ऊपर छोड़ दिया। तब वहां से दीवाए, तब वहां से मंगलौरपुर पाटन से दी बंदर आ गए। दी बंदर से सूरत नजीक पड़ता था। तहाँ रहे 15 दिन, 15 दिन वहां रहे। मुलाकात, वहां के सुंदर साथ से मुलाकात की। उन्होंने सब कुछ ही बता दिया कि किस तरह बिहारी जी ने इस तरह से व्यवहार किया है। फिर गोगे पहुंचे, फिर वहां से घोगा आ गए, घोगा से सूरत पहुंचेंगे, तहाँ से नाव चढ़ के, तहाँ से नाव में बैठ के आए बंदर सूरत आ गए। अब ध्यान से सुनने का प्रसंग है। संवत 1729 संवत 1729 के अंदर यहाँ आए पहुंची सर, यहाँ बस आना था, स्वामी जी के चरणों पहुंच गए। आए के श्री जी साहेब जी के, आके श्री जी साहब जी के लगे 2 कदम, चरणों में आके प्रणाम किया। नेम था अनाज का, अब ध्यान देना, बैठे रहे, सब कुछ हुआ। अब भोजन का समय जब आ गया तो सुंदर साथ उठ के गए। तब स्वामी जी ने कहा, लालदास आप भी भोजन करो। क्या लगे? अब ध्यान देना, मैंने प्रण कर रखा है, जब तक धाम के धनी बिहारी जी महाराज के चरणों में नहीं जाऊंगा, दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मैंने अनाज नहीं लेना। तब लालदास से कहा, तब लालदास जी ने क्या कहा, हमको अड़ग है अनाज, मैंने जो है अड़ग है, व्रत रखा हुआ है, धाम धनी बिहारी जी महाराज के दर्शन किए बिना मैं भोजन नहीं लूंगा। जाऊं बिहारी जी के कदमों, जब तक बिहारी जी के कदमों में नहीं लगूंगा, अनाज छोड़ो तिनका, इसलिए जो है मैंने अनाज छोड़ा है, उनके दर्शन करके ही भोजन करूंगा। तब आप श्री मुख कहा, बोलो श्री प्राणनाथ बिहारी। आज दिन तक स्वामी जी ने ये नहीं कहा था कि मेरे अंदर राज्य महाराज हैं और मैं ही। कहने, लालदास इतना कुछ सुनने विचारने के बाद भी तुझे पता नहीं चला? तेरा जो प्रण था कि मैं राज्य के चरणों में जाऊं, तो अब साक्षात राज्य के ही चरणों में आ गया, मुंह से कह दिया, पूरा तेरा प्रण पूरा हो गया, तो राज्य के मिलावे में आ चुका है, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। खुद मना करते, अब नहीं जाने देते किसी को, फिक्र ना करो, किसी प्रकार की फिक्र मत कर तू,
पहुँचे मिलावे सैया तो सुंदर साथ की जमात में पहुंच गया, वहां कुछ नहीं है। मामती कहे आप धाम के दुल्हा कहते हैं सुंदर साथ जी। ये शरत करो ये बातें याद करो, इसको एक कथा कहानी न बनो। झूठ की पूजा करते रहोगे, तुम्हारी कभी भी आत्म का कल्याण होने वाला ही नहीं है। फिर लाल आगे की कहो। और लालदास चरणों पे कुर्बान हो गए। अब लालदास कहते हैं अब मैं बताता हूँ कि मेरे धामधनी श्री प्राणनाथ जी ने किस तरह से कुर्बानी की। यहाँ तक तो उन्हें पहले क्या क्या हुआ पता ही नहीं था। जो झगड़े की बुनियाद, यहाँ से झगड़ा किससे? दुनिया वालों से, कि सारे संत महात्मा सारी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं और अपनी पूजा करवाते फिरते हैं। और स्वामी जी क्या करेंगे? झूठ की पूजा हटा के सच्चिदानंद अक्षरातीत की जो है राह पे सबको चलाएंगे। ये झगड़ा और कोई लड़ाई झगड़ा संसार की संपत्ति के लिए नहीं था। अब सावधान हो जाओ, ये प्रसंग कुरान का है और वही यहाँ घटता है। हजरते हज इत करी लेने को मक्का। जब मोहम्मद साहब थे तो उनका चाचा अंकल अबू जहल मक्के में राज था करता था, और वो किस तरह से था? एज लाइक राम कंस, किसी को परमात्मा का नाम नहीं लेने देना चाहता था। अब वहां पर जो है श्री राज्य महाराज ने अक्षरातम जोश धनिधान, जिसको मोहम्मद के नाम से डरते हो ना, उसके शरीर का बचपन से नाम मुस्तफा बेग है और पिता का नाम पंडित अब्दुल्ला है। पंडित अब्दुल्ले का बेटा है जिसके अंदर ये सारी बात होती है। तब खुदा का हुक्म हुआ कि ऐ मोहम्मद तू ऐसे कर, तू मक्के को छोड़ दे। क्यों? जिसको भी वो कलमा सुना के खुदा के ऊपर यकीन दिलवाता था, अब्दुल्ला शाम को उसको मार देता। तब खुदा का हुक्म हुआ, मोहम्मद प्रार्थना करता है, ऐ मेरे खुदा, वो बादशाह, मैं फकीर, मेरा उसका कैसे मुकाबला है? कहने लगे चिंता मत कर, तू मक्के को छोड़, ठीक, और एक नया शहर जाके मदीना बसा। कुछ तो तेरे फॉलोअर होंगे और कुछ तू सेना भर्ती कर ले, फिर इसके ऊपर अटैक कर दे तो अब्दुल्ला मारा जाएगा। अब ध्यान दो, हजरते हज इत करी, अर्थात जो पहले तीर्थ मक्का था जाके नया मदीना शहर बनाया, क्योंकि मक्के के अंदर शिव जी का लिंग था और उसकी पूजा होती थी, आज भी है। यहां से जब मुसलमान मक्के मदीने जाते हैं तो मक्के में जब जाते हैं तो आंख पर पट्टी बांध के अंदर जाते हैं और उस पत्थर को, शिवलिंग को ही पकड़ करके बोसा लेते हैं। इसलिए आंख पे पट्टी बांध देते हैं कि भाई अगर मुसलमान देखेंगे तो सारा पट्ट ना खुल जाए। फिर मदीने जो जाते हैं तो वहां पर केवल समाधि है मोहम्मद साहब के, कुछ नहीं। मोहम्मद साहब जब गुजरे तो शरीर तो यही था, तो उनकी समाधि मस्जिद की तरह बनी हुई है, वहीं पर लोग जाकर के दुआएं करते हैं। तो अब मक्के की बजाय हज तीर्थ कौन सा हो गया? मदीना। हजरत ने मक्के जो जहल का, अबू जहल का स्थान था, उसको हटा करके तीर्थ किसको बनाया? लेने को मक्का, मक्के की इंपॉर्टेंस छीन ली। अब उसको घटाओ, यहाँ मक्का किसको कहते हैं? जामनगर को, नौतनपुरी को। और मदीना किसको कहते हैं? सूरत को। ध्यान के साथ। लेकिन ना मक्के के शहर से मतलब है और ना सूरत के शहर से मतलब है। क्या कि जो बिहारी जी महाराज कहते थे कि मैं ही धाम का धनी हूं, उसे हटा करके खुद जाहिर कर दिया कि मेरे ही अंदर धाम के धनी हैं। इसीलिए तो भीम भाई और सब उनके चरणों लगा था। हजरतें इत्तेहाज करी। आज स्वामी जी ने, राज्य महाराज ने बिल्कुल रद्द कर दिया नौतनपुरी को।
और सूरत से भी कुछ मतलब नहीं, कोई गद्दी जमीन की पूजा नहीं, राज्य महाराज से मतलब है। तो राज्य महाराज किसके तन में बैठे हैं? स्वामी जी के तन में। अब सब सुंदर साथ चरणों लगे वहां। फतेह कर दजाल की, वो दजाल जो बैठ करके बार बार बिहारी जी को कहलवा रहा था, मैं धाम का धनी, मैं धाम का धनी, वो भ्रांति उनकी खत्म कर दी। कुछ करे दारुल बक्का, ध्यान देना, कूच किया दारुल बक्का। कई लोग क्या कह देते, अरे यहाँ से वो दिल्ली चले। दिल्ली से क्या मतलब, कोई राजपाट लेना था? दारुल कहते हैं राजधानी, बक्का की राजधानी। जो अखंड परम धाम की राजधानी इस दुनिया में बननी है, वो कौन सा स्थान है? पद्मावतीपुरी धाम। वहां चलने के वास्ते अब सूरत से चलते हैं शहर मदीना सूरत, शहर मदीना सूरत, वो आपको समझा दिया है। और नौतनपुरी मक्का है। कहाँ से अति चले जब, जब सूरत से चले अब मादरो मदद करे, तब सुंदर साथ, खाली नहीं प्राणनाथ प्यारे की जाओ, प्राणनाथ प्यारे की जाओ, वो नहीं थे। स्वामी जी चले, सुंदर साथ जी हम तो 10-15 दिन के लिए भी नहीं निकल सकते, घर बार सगे संबंधी सब कुछ छोड़ा और स्वामी जी के साथ चल पड़े। जो साधु सेवा में चले तब, जो सुंदर साथ सेवा में चले। सुंदर साथ जी कहना बहुत इजी जा रहा है, निकल के दिखाइए 15 दिन के लिए। उनके भी सगे थे, संबंधी थे, कुटुंब था, परिवार था, बिल्डिंगें थी, मकान था, सब कुछ छोड़ा और स्वामी जी के साथ चल पड़े। धनी चलिए, हम जयकारा बोलने वाले नहीं हैं, हमारे आखिरी सांस आपके चरणों पर कुर्बान होंगे। इन मोमिन की सिफत, अब स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि सुंदर साथ जी, ऐसी सुंदर साथ की सिफत मैं इस जुबान से क्या करूं, क्योंकि यहाँ कोई किसी की सिफत सुनना नहीं चाहते हैं। कहने लगे जब परम धाम चलोगे ना, तब हर एक की कुर्बानी वहां पता चलेगा। वहां राज्य महाराज खुद बताएंगे कि इनकी सिफत क्या है। लाडलियां लाहौत की जाकी सिफत करे सुबह, बड़ी बड़ाई इनकी। सुंदर साथ जी ये वो मोमिन है, ये वो आत्मा है। वाणी आज हम भी आप सुन रहे, और उन्होंने भी वाणी तो सुनी थी, और को उनके ऊपर काला जादू तो नहीं सुना। लगी के लेते में सारा रखा क्या है, मरती दफा क्या ले जाए, पर सुन रहे अमल नहीं होता। फिर वही है, फिर वही है, फिर वही दुनिया के प्रोग्राम। क्या करोगे, क्या करोगे ये प्रोग्राम रख के, क्या करोगे? खाली एक वाला, हाँ अजय वो इसका भी प्रेसिडेंट, वो इसका भी प्रेसिडेंट, बस ये ना शरीर के मिथ्या के पीछे बहुत जीवन गवा दिया। अब कुछ आत्मा के लिए कर लो। ऊंची बक्का में जब, क्या हुआ? ऊंची बक्का, हाँ जब परम धाम चले, बक्का में हम पहुंचेंगे तब पता चलेगा। क्योंकि आज मैं किसी की निंदा करूँ ना, उसमें हमें रस पड़ता, हाँ। और अगर किसी की महिमा करे, अरे यार कर रहा है तो अपनी आत्मा के लिए कर रहा है, हमारे ऊपर कोई एहसान कर रहा है, हमें उस शब्द भी नहीं अच्छे लगते। स्वामी जी कहते हैं इसलिए मैं यहाँ किसी की महिमा नहीं करता, क्योंकि यहाँ महिमा सुनने वाले काम नहीं है। परम धाम पहुंचेंगे फिर पता चलेगा। माया में तो सब आए हैं, किसने माया के लिए सारी उम्र हड्डियां तोड़ी हैं और किसने राज्य के वास्ते कुर्बानी की है। कुरान हदीसों में ये कुरान हदीसों में लिखा ही हुआ है कि इस तरह से मोहम्मद साहब जब चले तो उस समय मुसलमानों ने कुर्बानी की। उसको महाजर शब्द कहते हैं। जैसे एक तो रेफ्यूजी वो लोग होते हैं ना, जैसे ये पाकिस्तान बना और लोग इधर आए, और एक वो है संसार को कोई कष्ट नहीं, राजी खुशी से माया को छोड़कर तन मन धन राज्य के चरणों पर कुर्बान करना। सब ऊपर सिफत, ऐसे मोमनों की सिफत देवी देवताओं से भी आगे। क्यों? देवी देवता भी संसार में आए, माया को छोड़ नहीं सके। राम भगवान आए, हैं? रघुकुल रीत चली सदाई, प्राण जाए पर वचन न। खानदान परिवार के लिए भगवान भी आके फंसते हैं, और मोमिन उस खानदान, उस कुटुंब, उस कबीला को छोड़ के वास्ते धनी के कदम रखते हैं। सोली किलो पूज में, क्या? सोली किलो हाँ, ऐ मोमनो
तुम्हारे लिए पहले ही राज्य महाराज ने लिख दिया है कि जो कुर्बानी मोमिन करे, मोमिन कहिए वाह को जो छोड़े चौड़े तबक माँ सिवा खुदा के और करे सब तरफ, दुनिया को छोड़े। ये पहले से ही दुनिया में लिखा हुआ है ग्रंथों में कि परम धाम की आत्मा आकर वो कुर्बानी करके दिखाएगी जो संसार के जीवड़े नहीं कर सकते। कहत अल्लाह कलाम ये कुरान में भी लिखा है। 11 से वर्ष आगु ही 1100 साल पहले मोहम्मद साहब ने लिखा है, फरदा रोज को खुदा आएगा, साथ उम्मत आएगी। उम्मत कहते हैं ब्रह्म सृष्टि को, आत्मा को, वो आएगी और संसार में आकर खुदा के वास्ते, दुनिया तो मर रही है माया के वास्ते, परिवार कुटुंब के लिए, वो जिएंगे तो केवल राज्य की सेवा के लिए वो करके दिखाएंगे। चलिए सब पढ़े खलकाम, सारी खलक पढ़ भी ली लेकिन किसी को चुभती नहीं बात। जैसे हम सुंदर सा पढ़ रहे हैं ना, लिखी फकीरी ताले मिने, लिखी फकीरी ताले मिने हमारे हाथी की, कदमों कदम रखेगा मोमिन कहिए ये है। तो सुंदर साहब जी लिखा तो पड़ा है, हम भी बानी भी पढ़ रहे, चौपैया भी कर रहे, कितना हमारे दिल के अंदर दर्द, कितना हम राज्य की सेवा में लगे हुए, कितना हम उस राह पे चलते हैं, ये देखना है। श्री धनी देवचंद्र जी लियाए, श्री धनी देवचंद जी लियाए, किल्ली अल्लाह कलाम, अर्थात तारतम वाणी लेकर के आए जो सारे ग्रंथों के मायने खोल के बताता है। श्री जी आप जाहिर करी, और देवचंद जी ले तो आए पर जाहिर नहीं हो सकी, राजी ने उस स्थान से उतना ही काम लेना था। और अब इसको जाहिर कौन कर रहा है? आप स्वामी जी महाराज दिया मोमिनों को ताम। अब स्वामी जी ने लाके परम धाम की खुराक जो आत्माओं के लिए चाहिए, वो अखंड वाणी जो है लाके मोमिनों को दी। ये वाणी हमारी आत्मा की खुराक है। मोमिन सुनत जमात में, और मोमिन कौन है? जो सुनकर तुरंत यकीन ले आवे, उसको सुन्नत जमात कहते हैं। बात करे वितर्क, और अपनी बातें मोमिनों के मुख पर ही होगी। ब्रज की कैसे बात हुई, रास की कैसे हुई, परम धाम में कैसे हम रहते थे, वहां पर क्या आनंद है। जैसे जैसे वो वाणी सुनेंगे अंदर के क्षण से मिटकर यकीन आता चला जाएगा। हक का प्यार इन पर, ध्यान के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का प्यार तो दुनिया वालों पर है, लेकिन हमारे पर किसका प्यार है? राज्य महाराज की प्यार भरी नजर हर वक्त मोमिनों के ऊपर बरसती रहती है। ये बात बड़ी गुजर, स्वामी जी कहते हैं ये बहुत समझने वाली बात है। दुनिया के जीवड़े इस बात को नहीं समझ सकते कि ये क्या चर्चा है। जिन्हों सेवा करी सने सो, और जिन्होंने सेवा कर ली उसके मुकाबले में कोई दुनिया में वस्तु ही नहीं है। तन मन दिया धन, और तन मन धन राज्य महाराज के चरणों पे वार दिया, तो आए इस्लाम में। वह है निजानंद संप्रदाय का अनुयायी सच्चा, जो अपने धनी पर फना होता है। एक हासिल खास वो परमधाम की खास आत्मा, आत्माओं के बिना कोई कर ही नहीं सके। देखो एक सेवा और चीज होती है, किसी को घर ले जाके उससे थोड़ी भेंट रख देनी, तो संसार है। सोच के अब उस समय सुंदर साथ क्यों स्वामी जी के चरणों पर कुर्बान हो रहा है, तन मन धन कर दूंगा, सारी प्रॉपर्टी बेच के लिया। क्यों? कि जब तक देखो संसार में आत्माओं को जगाना है, जागने का काम करना है, तो संसार में तो संसार का सामान चाहिए। तो उनको जब पहचान हो जाती है, कुर्बान करते हैं धनी के चरणों में। उतरी अरवाए अर्श से, और आत्माएं जो है ना, वो वैकुंठ से नहीं उतरी, स्वर्ग से नहीं आई, वो कहाँ से आई है? परम धाम से यहाँ पर आए हैं। इनको ढूंढन का, अब इनको ढूंढने के वास्ते, और जबरूती फिरिश्ते, और जबरूती फरिश्ते कौन? ईश्वरी सृष्टि को जबरूती फरिश्ते कहते हैं। हुक्म दिया श्रीराज, जो श्री राज्य महाराज ने हुक्म दिया कि जाओ इंद्रावती के आत्मा ने जगा के लाओ। यही थे ब्रजरास में, ये सारे कहाँ थे? ब्रिज में। और फिर कहाँ गए थे? रास में। इच्छा नहीं पूरी हुई, फिर तीसरे ब्रह्मांड में आए हैं। दिखावन रख, इस माया को दिखाने के वास्ते राज्य महाराज ने जगह जगह सबको डाला। अब जगाएगा कौन?
सोता तो कभी सोते को जगा सकता नहीं, अंधा कभी अंधे को दिखा सकता नहीं। राज्य महाराज ही जागृत, श्यामा जी पर भी फरामोशी है। कभी भूल के ना कहना मैं जाग नहीं कर रहा हूं, अरे तू तो सो रहा है। जागने वाला कौन है? राज्य महाराज है। हाँ, वो किसी के तन में बैठ के काम करेंगे, और कोई कैसे काम करेंगे? डमरू बजाने से थोड़ा किसी की आत्म जागृत हो जाएगी। पहले किस तन में बैठे? श्यामा जी के। फिर किस तन में बैठे? इंद्रावती के। उस तन से जितना काम लेना है उसको खत्म करके फिर और आतन के अंदर बैठ के, क्यों? उन्होंने कहा वो सुंदर सा तुम ना भूल जाना, तुम्हें ये गादीपति भुलाएंगे। अरे आज पंचमी है, प्राणनाथ जी धाम चली गया व्रत, और हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे गादीपति कहते हैं। अब सुनो स्वामी जी की वाणी, चाहे स्वामी जी की वाणी ले लो, चाहे गद्दियों की वाणी ले लो। मैं तुम्हारे कारण, स्वामी जी की वाणी, मैं तुम्हारे कारण जाए ना सक्या पार इंद्र, कि ये ना सोचना कि मैं तुम्हारे संसार को छोड़ के चला गया हूं। तुमको वतन पहुंचाए के और कायम करूं ब्रह्मांड, उस दिन जाऊंगा। स्वामी अपने मुखारबिंद से कह रहे, सुंदर साहब तुम ना भटक जाना, शरीर छोड़ता रहूंगा, मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्म नहीं जगेगी। तुम ये ना समझना प्राणनाथ जी चले गए। प्राणनाथ किसी देह का नाम नहीं है। प्राणनाथ इज नॉट द नेम ऑफ ए बॉडी। प्राणनाथ किसी गुरु का नाम नहीं है। प्राणनाथ किसी देवी देवता का नाम नहीं है। प्राणनाथ निज मूल पति अक्षरातीत को कहते हैं। तो कहते हैं मैं कहां चला जाऊंगा, हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर राम, जब तक वो जगेगी नहीं तो मैं फिर यहाँ फोटो खिंचवाने आया हूं क्या है? फिर फोटो लगा देना दीवारों पर और मत्था टेक कर, कहते मैं वो नहीं उठाऊंगी ना, समझे? मैं तुम्हारे कारण जाए ना सक्या पार इंद्र, चुपाई है सुंदर सा जी, मैं को अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। मैं तुम्हारे कारण जाए ना सक्या पार इंद्र, कब जाऊंगा? तुमको वतन पहुंचाए के और कायम करूं ब्रह्मांड। कौन ब्रह्मांड को खंड करेगा अगर प्राणनाथ जी चलेंगे? गद्दीपति करेंगे या मैं करूंगी या तुम करोगे? क्या देखी रहता दुनिया जो इनको ना करूं, अखंड कौन करेगा? कहां चलेगा प्राणनाथ जी? तन बदल लेने का नाम ये नहीं होता कि प्राणनाथ जी चले गए हैं। ब्रह्म की, और इस तीसरे ब्रह्मांड में सृष्टि ब्रह्म सृष्टि उतरी है, जो खातर खास, जिसको देखो ध्यान के साथ हम कहते हैं जीव सृष्टि। एक एक शब्द सुनो, ईश्वरी सृष्टि यानी ब्रह्म सृष्टि। कुरान में क्या लिखा है? आम, अर्थात जीव सृष्टि को आम फलक का। फिर क्या है? खास ईश्वरी सृष्टि। और फिर क्या कहा है? खासर खास। भाषा का अंतर है, कुछ भी कुरान में, बाइबल में और शास्त्रों में अंतर नहीं है। अब स्वामी जी कहते हैं कि वो जो ब्रह्म सृष्टि आई है उसको जगह में युक्ति के साथ, कंठी बांधने से किसी की जागनी नहीं होती। युक्ति क्या है? उसको पहले राज्य महाराज की पहचान कराओ, फिर बताओ संसार के और उसके अंदर अंतर क्या है। जब उनको सत्य की पहचान हो जाएगी तो फिर उनको जीव और आत्मा की पहचान कराओ। तो कौन इंसान होगा जो ये कहेगा भगवान में जाके, हे प्रभु मेरा बेड़ा गर्क कर? है कोई? हाथ खड़ा करो। कोई कहता अपने मंदिरों में जाके अपने इष्ट भगवान के सामने कहे भगवान मेरा बेड़ा गर्क कर, तो मांगेगा? हर कोई अपना कल्याण चाहता है, हर कोई अपना भला चाहता है। तो जब तक किसी को पता ही नहीं आत्मा क्या वस्तु है, कल्याण किसका होना है, तो ये स्वामी जी कहते हैं ये ज्ञान जाके सबको पहले सुनाओ, फिर उनको आत्मा की पहचान हो जाएगी तो परम धाम की पहचान होगी। फिर कौन अखंड सुख आनंद को छोड़ेगा? बस तब सबकी कायमी अखंड होते चले जाएंगे। और सतगुरु देवचंद जी का फरमान था कि ज्ञान सुदेश कुंडल की आत्मा और
शाह कुमार की आत्मा चले जगावन काज। उसको जगाने के लिए चले। अभी तक पता ही नहीं कि वो आत्माएं कहाँ पर हैं। इतना सतगुरु देवचंद जी ने कहा कि वे किसी ना किसी राजा कुल में होंगी। श्री मुख श्री देवचंद ये सतगुरु श्री धनी देवचंद जी ने अपने मुखारबिंद से कहा था। बुलाए ले आओ श्री महाराज। ध्यान देना क्या कहा था, बुलाए ले आओ श्री महाराज। जब शरीर नहीं छोड़ा था तो महाराज ठाकुर कह दिया था ये दोनों आत्माएं तुम्हारे से जगेंगी, और जब ये जग जाएंगी तब कुली कालिंगा दजाल सो। और कुली कलंगा, ये कलयुग में झूठे धर्मों का मान, गद्दियों का मान, यही कलयुग है। इसने ही सारे संसार को गुमराह कर रखा है। किसी को भगवान की चिंता नहीं, किसी को परमात्मा की चिंता नहीं, किसी को कल्याण की चिंता नहीं। किसकी चिंता? हमारे गुरु जी, हमारे महाराज जो फरमाते हैं ठीक है। हमें तो उन्हीं के चरणों का आसरा, जिनको कुछ आता जाता नहीं उनके चरणों को आसरा ले लो। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी साथ लेके डूबे। सुंदर सा विचार। सोचो, सत्य चाहो तो शब्दा चीनो, वाणी को पहचानो कि कहाँ सच्चा ज्ञान है और कहाँ झूठ और पखंड है। कौन बटोरने वाले हमारे पीछे पीछे फिरते हैं। जंग करो जाए तुम, जा करके जो है माया दज्जाल जो झूठ ने सबको गुमराह कर रखा है। हे महाराज ठाकुर जाओ, सत्य का ज्ञान सुना करके उनकी आत्मा को जगाओ। देह बुद्धि छुड़ाए के, देह की बुद्धि छुड़ा के। आज व्रत है संतोषी माँ का, आज मंगल का व्रत है, फलाने बाप का, कब तक इनमें मरोगे। ये देह की बुद्धि के काम है। आत्म कल्याण के वास्ते जो है आत्म तत्व का ज्ञान सबको दो। आत्म की बुद्धि उनको दो। व्हाट इज आत्मा, व्हाट इज जीव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीव एंड आत्मा। जब ये सारों को ज्ञान हो जाएगा, कौन आत्मा का कल्याण नहीं चाहता। धर्म विरोध धर्मी, और धरती के अंदर जो आपस में धर्मों का विरोध है गुरुओं ने फैला रखा है, करता कुली यही कलयुग का काम है। मारो सीता को, ये देवचंद जी ने कहा था सच्चिदानंद की वाणी ले जा करके जो है और इस झूठ का नाश कर दो। जो होवे सब खुशहाल, तब जो है जिनको आत्म का ज्ञान मिलता जाएगा, कौन फिर खुश आनंद में नहीं रहेगा। एक दिन होए एक काम, ध्यान दो, एक दिन होए एक। फिर ये जो हिंदू मुसलमान जुदा जुदा धर्मों में फिर के हैं, जब एक पार ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो सब फिर एक हो जाएंगे। सब दुनिया मिलसी एक ठौर, फिर कोई ना कैसी धनी मेरा, और उस एक को ही मानने वाला सारा जगत होगा। तब तत् प्रलय करके तत्खिन लेसी उठा, तब जाके सबको अखंड कर देंगे। देव वेद कतेव की साहेदी, ध्यान से साखी शायदी दो कि जब भी तुम चर्चा सुनाओ गीता की, भागवत की, वेदों की, सब गुहाइयां दे दे के समझाओ, ताकि सबको पता चल जाए भाई वेद तो इन्होंने नहीं लिखे। वेद तो कहता है ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। स्वामी जी कहते हैं मिथ्या की पूजा करोगे तो बताओ कब तक तुम यही धक्के खाओगे। जब तक झूठ की पूजा छोड़ोगे नहीं, तब तक तुम्हारा आवागमन का चक्कर कभी नहीं छूटेगा। तो इस तरह से गीता से भी बता दो कि वो परमात्मा जिसको कहते हैं वो कौन है। उत्तमा पुरुषस्य त्वय अन्य परमात्मा इति उदाहरण। परमात्मा केवल एक है और वो उत्तम पुरुष पार ब्रह्माक्षातीत है। अब उसको कोई दुनिया में जानता नहीं। क्यों? लिखा था शास्त्रों में, जहां सुधी पराशक्ति का ज्ञान दुनिया में आ नहीं जाता, और श्लोक भी है, तारतम्येन जानाति सच्चिदानंद लक्षणम। जहां सुधी तारतम्य ज्ञान दुनिया में आ नहीं जाता, ત્યાં સુધી सच्चिदानंद के स्वरूप की कोई और खान करा सकते नहीं। स्वामी जी को दिया कि जाओ हर एक को सच्चिदानंद स्वरूप की पहचान कराओ, लेकिन गीता भागवत वेद शास्त्रों की शाहिदी से बनाओगे तो हर किसी को यकीन आ जाएगा। इस तरह से जो है एक मोमनों की जमात बन जाएगी।
चंद्र जी सिरदार। बस हमारे मालक कौन है? सुभान श्यामा महारानी। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा, हमारे मालक सरदार श्यामा महारानी है। लड़े रात खुदाई के वास्ते। अब ये जमात किसके लिए लड़ रही है? राज्य के राह पर। मोमनों को माया से छुड़ाना है, ये लड़ाई है। और संसार के धन संपत्ति कुटुंब कबीले की लड़ाई नहीं मोमिन करते फिरते, वो तो माया से लड़ते हैं। फंसे हुए मोमनों को माया से निकालते हैं, कर्मकांड जंजाल में फंसी हुई आत्मा को निकालते हैं। कुटुंब कबीला जिसके हम वो बने बैठे हैं, बता रहे हैं कि भाई कितने दिन तक, कौन तुम्हारा कबीला, कौन तुम्हारा कुटुंब? आज आंख बंद करके प्रैक्टिकली यहाँ पर बैठे बैठे 2 मिनट सोचो हमारा कौन है। भ्रांति मिट गई। आंख बंद हुई तो ये शरीर भी अपना रहने वाला नहीं है। जिसको खूब लाड से सजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नई नई पोशाकें, नए नए सब करा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? शमशान में, घाट में 7:30 में लकड़े में जला के राख कर देंगे। ये जो महीने हजार। और लिखा क्या हुआ है ध्यान दो, कुरान में क्या लिखा है कि ईसा वाला जब आएंगे तब अपनी आत्मा को जगाने के लिए 1000 महीने तक लड़ाई करते रहेंगे। अब 1000 महीने का मतलब क्या है? 12 से गुना करो, साल बताओ कितने हो गए? 84 वर्ष। 84 ईयर्स में ये सतगुरुदेव चंद जी की लड़ाई हुई। और उसके बाद फिर कौन आएगा? इमाम मेहंदी स्वामी श्री प्राणनाथ जी आएंगे। इनसे भी बेहतर कहीं, उनसे भी ज्यादा होगी। सीधी बांधी कमर, जो स्वामी जी ने कमर बांधी, जाहिर करी जगत में। और जगत में आके किसको जाहिर किया? श्री जी साहेब अक्षरातीत को जाहिर किया। ये नहीं कहा कि मैं गादीपति हूँ, मेरी गादी वहां पर है। ये लड़ाई सब पर, ये लड़ाई आत्म कल्याण की सब जगत से परे की। संसार के धर्म कर्म, किसी धर्म की निंदा नहीं, धर्म सब ठीक। जैसे बाजार में जाते हैं, 200 शॉप्स हैं, हम जाके खड़े हो गए स्टोर वाले के पास और कहा भाई गरम गरम जलेबी आपको, हम दे, वहां जलेबी है नहीं, तुम उसको कहोगे जलेबी आपको, या कहो प्लीज गिव मी गोल्ड, कहां से देगा? वो कहेगा भाई शायद इसका ब्रेन गड़बड़ है। स्वामी जी क्या चीज लेके आए? परखो, इतने दिन से भी तक सुन रहे। स्वयं सच्चिदानंद पारब्रह्म अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान के और कुछ मतलब ही नहीं है। तीन लड़ाई के वक्त में, अब ऐसी लड़ाई के वक्त में, सत्य की लड़ाई के वक्त में, जो अपने आप को कुर्बान करता है तन से, मन से, धन से, सुनिए चित्त दे करके सुन। हम कर तो नहीं सकते, कम से कम चित्त दे के सुन तो लो। ध्यान देना, इस काम के लिए आदमी अपनी शक्ति से कभी कर सकता नहीं। शक्ति भी कौन देता है? कादर राज्य महाराज शक्ति देते हैं। तब कुछ कुर्बान करने के लिए नहीं, राज्य की सेवा करते चलेंगे। ये ताकत राज्य देते हैं, ये बल राज्य बख्शते हैं। पकड़े अपने हाथ से पकड़ के माया से निकाल के अपनी शक्ति देते, वो काम करना शुरू कर देता है। संग चले सेवा करने के वास्ते घर बार सब सगे संबंधी लौट करके अपने घर नहीं है। उस समय ना टेलीफोन थे, ना डॉक्टर, विभाग पे पता ही नहीं कौन जन्मा कौन मरा, मर मिट गए सारे, चल पड़े। ये जो मोमिन खासल खास हाथ में परम धाम की निशानी। अगर हम भी दुनिया की तरह से करते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे, सगे वाले संबंधी छे तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीव एंड आत्मा? स्वामी जी कहते हैं मोमनों की पहचान यही है कि जरा वाणी मिली आत्म जागृत हुई और धनी के नाम पर कुर्बान है। इनको श्री धामधनी, ध्यान देना, इनको एक धामधनी के सहारे के बिना और कोई आशा ही तमन्ना नहीं है। दिल में कोई आस ही नहीं उठती कि मेरे सगे हैं, कोई संबंधी हैं, कि आज है कुछ नहीं। बस रोम रोम सांस मेरा राज्य के चरणों पर कुर्बान हो जाए। अब ध्यान से सुनना, वो कौन थे ऐसे? श्री जी संग श्री भाई जी, तो पहले ही चरणों में थे, पूरी हाजिर थी। और बट गोवर्धन, ओ गोवर्धन दास कौन सा? ओ अबासी बंदर वाला।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसने सारी प्रॉपर्टी बेच के सुंदर साथ की सेवा में आके स्वामी जी को सूरत में अर्पण की। सेवा करी तन धन सो, तन धन से जो है सेवा की, तो हुआ साथ में धन धन। तो भाई सेवा वाले तो इत भी हुए धन धन और उत भी हुए धन धन, दोनों संसार में उनकी शोभा है, क्योंकि सेवा ही कठिन काम है। भीम भाई बलिपद और भीम भाई आचार्य थे, श्याम भट्ट आचार्य थे। आचार्य होकर के चरणों में आना और फिर घर बार छोड़ के साथ चल पड़ना मजाक काम नहीं है। निक्षा तन ले धन, तन धन लेकर के निकला, सेवा करी उमर लो। पन्ना जी तक वेदांत का आचार्य है और कुरान से औरंगजेब से भी लड़ेगा जा करके। गाए प्रेम वचन, मैं प्रेम की वाणी गाय पिया पिया हर वक्त करते मोमिन साथ चल रहे हैं। नागजी भाई बड़े ने से, इसका नाम नागजी था। अब जब साथ चलेगा तो स्वामी कहते हैं अरे भी नागजी भाई ठीक नहीं है, तो सपना तो थोड़ा पड़ना। गरीबदास नाम रख दिया बड़े प्यार के साथ। किसका? नागजी भाई का ही। स्वामी जी ने गरीबदास बहुत गरीबी से, भाव से, नम्रता से सेवा करता था। चलो श्याम भट्ट संग चला, और श्याम भट्ट भी साथ चले। रहा कहते दिन, कोई दिन तो साथ चला, सोच रहा यार मैं आचार्य था, अच्छा खासा था, कहाँ स्वामी जी के साथ रखेगा। वापस चला, मन नहीं बस में कर सका, वचन वेदांत सुनावत, बस वेदांत के पीछे लगा हुआ है। वो मन से अभिमान अहंकार निकला नहीं, कर न सकावत मन, कर ना सका बस मन, मन को नहीं बस में कर सका, मान मर्यादा में पड़ गया। नाना भाई और पाखड़ी, नाना भाई और पाखड़ी भाई चले श्रीराज के साथ, सर स्वामी जी के साथ चल पे पन्ना जी तक ये चलेंगे। आकर लो निभाया, आखिरी सांस उन्हीं के चरणों में जाके छोड़े। जाके धनिये पकड़े हाथ, जाके धनी की मेहर के बिना सुंदर साथी सेवा करना, कुर्बान होना, ये बिल्कुल कठिन बात है। उनकी मेहर होती है, विचार भी ऐसे आ जाते हैं, शक्ति भी ऐसी आ जाती है, तब सेवा होती है। कांजी रामी चला, कांजी रामी भाई भी चले, कबीला अपना कबीला ही लेके। जब वो चलने लगे तो पत्नी ने कहा हम यहाँ रह के क्या करें, हम भी साथ चलेंगे। आकर लो निभाया, आकर लो पन्ना जी तक पहुँचे। कोई रहा न पीछे अंग, कोई घर का परवाह नहीं की, छोड़ दिए सबको, जो रहे जो चल पड़े सो चल पड़े। जमुना बाई संग चले, आध्यात्म के साथ। जमुना बाई कौन है? श्री देवचंद जी की लड़की। बिहारी जी उस बैठ गए वहां और जमुना बाई को पहचान होगी क्यों? सतगुरु देवचंद जी तो स्तंभ में आकर के बैठे, घर बार छोड़ के वो भी साथ चल पड़ी। सेवा करी इसने बड़े समय के साथ, भाव के साथ सेवा की। जान के परवरदिगार, क्या जान के परवरदिगार, यही मेरे राज्य महाराज हैं। कबीलदास संग चले, ध्यान देना, इस जमुना बाई का एक लड़का था, उसका क्या नाम था? छबीलदास। जब चले तो स्वामी जी ने कहा देख भाई छबीलदास, तू छबील लगा ले, जहाँ कुआं आवे बाल्टी भर के सुंदर साथ को पानी पिलाता चल। पन्ना जी तक ये पानी की ही सेवा करता रहा। कोई दिन धारा रहे आए, अब भाई इतने ढीले मत पड़ो, पढ़ने में भी तुम्हारे दम खुश्क हो रहा है। कोई दिन धारावाही जिसको बिहारी जी ने निकाल दिया था, तो स्वामी जी ने उसको सबसे कठिन सेवा दी कि चिट्ठी लिखनी, जा ठट्ठे नगर चिट्ठी दिया, जा दी बंदर चिट्ठी दिया, वहां से आए चल तो नलिए चिट्ठी दिया। बस ये बेचारा चिट्ठियों का देने का ही काम आने जाने का करता रहता है। फिर के आए पीछे, फिर आता है जाता है, पत्रियां पहुंचाने, ये चिट्ठियां पहुंचाने का सारा काम धारावाही करता था। ये काम इनके, ये काम इनको सौंप दिया। लालबाई संग चली, अब लालबाई, लालदास जी की प्रधानी पत्नी का नाम है, वो भी साथ चली। श्याम भाई को ले, बस उनकी एक लड़की थी, लड़का नहीं था, उनको भी साथ ले लिया। बाई जी की सेवा में, अब बस ये दोनों लालबाई और श्यामबाई बाई राय की सेवा में अर्पण हैं। काम जो करती है, ये सेवा का काम करती हैं। लालदास संग चले, और लालदास जी कहते हैं मैं भी साथ चल पड़ा। खाली लेकर हाथ, राज्य महाराज मेरे से धन की सेवा नहीं लेना चाहते थे, भेल रह गया मेरा मन और तन,
आज सुंदर साथ जी यदि पन्ना जी में चबूतरे पर किसी की समाधि है तो स्वामी जी के पीछे लाल और किसी भी, क्योंकि जिस यकीन से जिस कुर्बानी से लालदास जी स्वामी जी के साथ अर्पण हुए दूसरा आखिर लो निभाए, खाली हाथ जरूर चले, नहीं राज्य से धन की सेवा लेने चले। बस ये जरूर है, लालदास कहते भी मैं चला तो था, मेरे पास धन कुछ नहीं था। सुखदेव सूरत से सुखदेव चले संग मानिक, और अपने मानिक को भी लेके चले, अपना आप डारिया, अपना आप कुर्बान कर दिया स्वामी जी के चरणों में। पहुंचे मेरते गुजरात, अब स्वामी जी मेरते पर पहुंचे हैं। प्रेम जी अति प्रेम जी भाई बड़े प्रेम के साथ मार्ग में मिले था, वो रास्ते में जाकर के मिले, पता चला स्वामी जी निकल गए, ये पीछे जाके मिल गया। हाजिर रहे हजूर, और स्वामी जी के चरणों में तान पर हाजिर हर सेवा के अंदर खड़ा है। सेवा करी तितलिया, सेवा चित्त से होती, चित्त में कब आता है जब पहचान होती, तब भाव आता है, तब सेवा होती है। सूरत से चलते, ध्यान दो, अब सब सुंदरता स्वामी जी के साथ हैं। सूरत से चल के पहले कहाँ गए? आए पहुंचे गुजरात, गुजरात का मतलब अहमदाबाद पहुंचे, 4 दिन वहां रहे। अब कोई आए तो चर्चा नहीं, जब वहां कोई नहीं आया तो अब वहां से चले सिद्धपुर पाटन की तरफ। खुदाई के वास्ते आपने राज्य महाराज के कार्य के वास्ते आत्मा को जगाने के लिए चल पड़े। मेटन को जुल्मात, जो जुल्म हो रहा है हर इंसान के ऊपर, जुल्म कौन ढा रहा है? गुरु। अपने स्वार्थ के वास्ते हर मानव को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, हमारी गद्दी की पूजा होता रहे और हमको पैसा मिलता है। ये जुल्म और सितम है, हर इंसान से पैसा भी बटोरना और उनको गुमराह करना। परमात्मा की पहचान को हटा करके अपनी पूजा मिट्टी की कराना, ये जुल्म है, ये सतम है। इसको मिटा करके सचरा नंद के स्वरूप की पहचान कराने के वास्ते स्वामी जी निकल पड़े। गुजरात के बीच में आप अंदर से चल के तब 4 दिन रहे, 4 दिन वहां रहे अहमदाबाद में। वहां से कुछ करके कहां से फिर चल करके सिद्धपुर पहुंचे। सिद्धपुर पाटन आज भी हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। वहां पर स्वामी जी पहुंचे, लक्ष्मण कबीला लेके, एक दूसरा लक्ष्मण दास है वो कबीला लेके आया, पहुंचे है गुजरात, गुजरात अहमदाबाद गए। कबीला भारी भया, अब कबीले में को कष्ट करना ही, आगे तो वही रह गया, वो भी कहीं रहने की बस वही रह गया, आगे नहीं जा सका। किस वास्ते रहा बीच में, बस माया में ही रह गया, लटक गया, न उधर के रहे न उधर के रहे। उम्र कोई 3 बस में रह गया तो सारी उम्र माया में बीत जाएगी। सूरत करे श्री राज, तब जो है ध्यान तो जरूर किया। चलिए सिद्धपुर के बीच में, सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन, 22 दिन वहां पर रहे। अब वहां भगवान रेवादास था, ध्यान देना। अब स्वामी जी के पास भगवे कपड़े तो स्वामी जी ने कदापि पहने नहीं, और जितने सुंदर साथ थे वो भी अपने वस्त्रों में थे। तो भगवान रेवादास ने समझा कि कुछ सेठों का ग्रुप है। वो जिस तरह से तीर्थ पर जाए ना तो पंडे लोग पहले ही एक स्टेशन आके साथ शामिल, अजी आपके पिताजी का ये नाम था, वो तो मेरे पास से आते थे। आपके दादाश्री भी तीर्थ के लिए मेरे पास आते थे। पता नहीं हो रहे वो दादाओं परदादों का नाम कहाँ से ले लेते हैं, उनका धंधा है, खोज करके बनाए रखते हैं। अब जिस वक्त स्वामी जी सब सुंदर साथ को लेकर के पहुंचे, कहने लगा इनकी मैं सेवा करूं, माल मिलेगा। तो फिर बाजार से साग लाना है, सब्जी लानी है, जो जो कुछ होता था भगवान रेवादास भाग भाग के सामान लाता था। एक दिन भी बैठ के चर्चा नहीं सुनी, उसको तो पैसे से मतलब था। पहुंचा पालनपुर में, आप जब पालनपुर पहुंचे इनके पूरे मनोरथ काम, तब स्वामी जी अब चलने लगे। 22 दिन रहने के बाद तो गोवर्धन दास को कहा भाई एक मोहर इसको दे दो। अब जब उसको एक मोहर मिली, कहने लगे सेठ तो मोटे हैं। तो कहते हैं सेठ जी, अरे मैंने इतने दिन आपकी ही सेवा किया है और किसी की तो मैंने सेवा ही नहीं की, एक मोहर और दे दो। गोवर्धन दास ने कहा बोल कितनी मोहरें? एक 10 दे देता हूं, पर ये बता क्या इनसे खा के तेरा जीवन बीत जाए? क्या इससे तेरा कल्याण होने वाला है? इनको पहचान तो सही कौन है जिसको तूने सेठ समय रखा है? ये साक्षात अक्षरा
तीत पार ब्रह्म में पहचान कर ले, चरणों पे गिर जा, 2 शब्द भी सुन लेगा तो तेरा बेड़ा भव से पार होगा। अब उधर स्वामी जी चलने को तैयार, इधर आके ये चरणों पे गिर पड़ा, कहता है मैं पहचान नहीं कर सकता, मैं माया का जीव बना बैठा था, कृपा करके कुछ 4 शब्द मुझे भी सुना दो ताकि मेरी आत्मा का कल्याण। स्वामी जी कहते अभी चलने लगे हैं, अब इसको क्या चर्चा सुनाए। कहने लगे सुन, क्षर से परे अक्षर ब्रह्म है और अक्षर से परे अक्षरातीत है, वहां उनकी आत्माएं आनंदमयी लीला में हर समय लीन रहती है। माया मांग ली थी हम लोगों ने, तो पहले हम आए थे ब्रिज में, फिर आए थे रास में, अब जागने में उस अक्षरातीत की पहचान करके हम परम धाम में जाएंगे। और वो परम धाम कहाँ है, यहाँ से सुरता लगाते रहना, पहले आएगा स्वर्ग, फिर आएगा वैकुंठ, फिर आएगा अष्टावरण, फिर उसके बाद 5 शक्तियां बैठी हैं गायत्री की, और उसके बाद है आदि नारायण, उसके बाद है 7 शून्य, फिर है मोह तत्व, और उससे परे है योग माया का ब्रह्मांड। वहां पर ब्रिज भी अखंड है और रास भी अखंड है, उसके ऊपर है केवल ब्रह्म, फिर है सत्य स्वरूप। उसको जब तू सुरता से पार करेगा, सरवर सागर के किनारे खड़ा हो जाएगा, सामने सुरता से चलना, केल का पुल आएगा, फिर अपने बाएं हाथ घूम जाना लेफ्ट साइड को, और वहां पाटघाट आएगा, पाटघाट से फिर पश्चिम को जाएगा, सीधा तो आ जाएगा चांदनी चौक, 100 सीढ़ियां 20 चंदे चढ़ के, फिर 28 थान का चौक आएगा, फिर 4 चौरस हवेलियां आएंगी, उनको उल्लंघना तो फिर आगे मूल मिलावा आएगा, वहीं अक्षरातीत पार ब्रह्म बैठे हैं। इतना याद करते रहना, तेरा काम हो जाएगा। तब 2 एक सुकना। अब चलते हुए कुछ चर्चा क्या सुनाते, तैयार थे, 2 एक शब्द अक्षरातीत के परम धाम की चितवन के बता दिए, कह दिया दिखाया दाम, और कह करके समझा के मूल मिलावा बता दिया। तब के सब पहचानिया। तब ध्यान देना, 6 महीने तक ये चुपचाप रहा। फिर मैं किसको बताऊं, कौन मानेगा। यहाँ तो सर कोई संतोषी माता और अम्बे जगदम्बे इनको मानने वाला है, और ये जगत के परे की बातें हैं। 6 महीने तक चुप रहा। ध्यान देना, केशव भट्ट के घर भागवत होती थी, और वहां क्षर अक्षर और अक्षरातीत का वर्णन आता था। अब इससे रहा नहीं गया। कहता हूं केशव भट्ट, तू अक्षरातीत अक्षरातीत कहता तो रहता, तुझे पता है अक्षरातीत का मतलब? ऐसे हमको भी सबको भागवत सुना के बुद्धू बना रखा है तुमने। अब चौंका, कहने लगा भाई तुझे क्या पता है। कहने लगे यहाँ से क्षत्रिय गुजरा था, उसकी मैंने सेवा की थी, उन्होंने मुझे चलता चलता बता दिया कि यहाँ से आगे स्वर्ग है, स्वर्ग से आगे वैकुंठ है, वैकुंठ से आगे आदि नारायण। मैं मोटा मोटा याद रखा उससे आगे योग माया का ब्रह्मांड है, वहां ब्रिज और रास अखंड है, तू कहता मथुरा वाली ब्रिज है खंड, और उससे आगे केवल ब्रह्म है, सत्य स्वरूप है। फिर परम धाम आता है, और सरवरा सागर से सीधा केल के पुल से होके बाया हाथ होके पाटघाट आता है, वहां से सीधा पश्चिम को चलो चांदनी चौक आता है, 100 सीढ़ियां 20 चंदे चढ़ के 28 हम का चौक पार करके 4 हार हवेली पार करनी है, वहां अक्षरातीत बैठे हैं। वो केशव भट्ट चौंका, कहने लगे तू जिसको कमबख्त कह रहा है कि वो क्षत्रिय था, भागवत में लिखा है कि वो अक्षरातीत बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे, तो मुझे बता दे वो गए कहां से कहां पर है। कहते भाई ये तो मुझे नहीं पता गए, पर इधर को गए। अब जिसको तर्क होती है, कोई एड्रेस का पता नहीं, कोई शहर का पता नहीं, कहना कि मैं जब तक उनके दर्शन नहीं कर लूंगा ढूंढ के केशव को। लग गई आत्म थी परम धाम की, वहीं से जल पड़ा। अब स्वामी जी तो अभी मेर पे पहुंचेंगे, उससे वहां नहीं मुलाकात होती। ढूंढते 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 दिल्ली पहुंच गए, और वहां आज जहां जामा मस्जिद है ना, उसके पीछे स्वामी जी ने एक हवेली लेकर के ठहरे हुए थे। वहां पहुंच गया, 2 महीने वहां चर्चा सुनी, सुन के फिर
तारतम लिया, फिर लौट के आके सिद्धपुर पाटन में उसने केशवदास जी ने अपना मंदिर बनाया, पहला मंदिर उसने बनाया, और फिर सब सुंदर साध को परम धाम की चर्चा सुनाता रहा। यह तो अक्षरातीत था। अरे हो गया भाई, ये तो अक्षरातीत था, और दिल्ली भी पहुंच गए, तारतम्य लेके आ गए, मंदिर भी बन गए, तो वही खुद फिर कहाँ निशान लगाई हुई चपैया है। ये तो निशान। चलिए आगे। सिद्धपुर में सबसे पहला मंदिर किसने बनाया? केशवदास। कहाँ गया था? दिल्ली। चर्चा सुन के सारी पहचान करके तब तक